हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको बीपीएससी टीआरई 4 तथा एस्टेट 2025 में संगीत विषय की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें 5000 संगीत के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 के संगीत विषय में आपको बहुत ही मदद मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राग शुद्ध सारंग का गायन समय है। उत्तर होगा दिन का द्वितीय प्रहर। राग शुद्ध सारंग का गायन समय है दिन का द्वितीय प्रहर। दूसरा क्वेश्चन है, राग शुद्ध सारंग का थाट क्या है। राग शुद्ध सारंग का थाट है, सारंग का थाट है कल्याण। सारंग का थाट है कल्याण। राग मालकंस का थाट क्या है। राग मालकंस का थाट है भैरवी। राग मालकंस का गायन समय क्या है। तो राग मालकंस का समय है दिन का तीसरा प्रहर। राग भीमसेन संबंधित सत्य कथन है। सत्य कथन है थाट काफी का है, स्वर ऋषभ धैवत वर्ज्य आरोह में, और निषाद कोमल शेष शुद्ध स्वर है। निषाद कोमल है और बाकी शेष शुद्ध स्वर है। राग भीम से संबंधित सत्य कथन यह है कि यह इसका थाट काफी है, स्वर ऋषभ है, आरोह में धैवत वर्ज्य है, कोमल निषाद लगता है और शेष स्वर शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, राग भीम का गायन समय क्या है। राग भीम का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। राग भीम पलासी से संबंधित सत्य कथन है। राग भीम पलासी से सत्य कथन यह है कि यह राग थाट काफी से लिया गया है। इसका स्वर आरोह में ऋषभ, धैवत इसमें वर्ज्य है, जाति औडव संपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय है। उत्तर होगा रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग कल्याण से संबंधित सत्य कथन बताइए, या राग कल्याण से संबंधित सत्य कथन क्या है। तो राग कल्याण का थाट कल्याण है, स्वर मध्यम तीव्र है, शेष शुद्ध स्वर लगता है, जाति संपूर्ण है, वादी गंधार है और संवादी निषाद है। यानी वादी संवादी गंधार और निषाद है। अगला क्वेश्चन है, राग कल्याण का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। राग कल्याण का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। राग शंकरा का थाट क्या है। तो इसका थाट है बिलावल। राग शंकरा का गायन समय क्या है। राग शंकरा का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। राग हिंडोला से संबंधित सत्य कथन है। राग हिंडोला से संबंधित सत्य कथन है, इसका थाट कल्याण है, रात्रि का तीसरा प्रहर इसका गायन समय है, जाति औडव है। अगला क्वेश्चन है, राग हिंडोला का गायन समय है। राग हिंडोला का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। राग भोपाली से संबंधित सत्य कथन है। राग भोपाली संबंधित सत्य कथन है, थाट इसका कल्याण है, जाति औडव है, वादी धैवत है और संवादी गंधार है। राग भोपाली का गायन समय क्या है। राग भोपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग बिलावल से संबंधित सत्य कथन है। राग बिलावल से संबंधित सत्य कथन, इसका थाट बिलावल है, स्वर आरोह में मध्यम वर्ज्य है, निषाद दोनों निषाद लगते हैं, शेष शुद्ध स्वर है, जाति औडव संपूर्ण वक्र है, वादी संवादी धैवत गंधार है। यानी वादी धैवत है, संवादी गंधार है। राग बिलावल का गायन समय क्या है। तो राग बिलावल का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। राग बागेश्वरी से संबंधित सत्य कथन बताइए।
राग बागेशी से संबंधित सत्य कथन यह है कि इसका थाट कल्याण है, स्वर आरोह में पंचम, वर्ज्य है, गंधार व निषाद कोमल है और शुद्ध स्वर बाकी सभी शुद्ध स्वर है। जाति साड़ा संपूर्ण है और वादी संवादी मध्यम षडज है। वादी मध्यम है, संवादी षडज है। अगला क्वेश्चन है, राग बहार का गायन समय है। राग बहार का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। अगला क्वेश्चन है, राग बहार से संबंधित सत्य कथन बताइए। राग बहार से संबंधित सत्य कथन है, इसका थाट कल्याण है, स्वर आरोह में ऋषभ और पंचम वर्ज्य है, जाति औड़व साड़व है, औड़व साड़व वक्र है, वादी मध्यम है, संवादी षडज है। अगला क्वेश्चन है, राग बहार का गायन समय क्या है। राग बहार का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग बैरागी से संबंधित सत्य कथन बताइए। राग बैरागी से सत्य कथन यह है कि इसकी जाति औड़व है, थाट काफी है, वादी संवादी मध्यम षडज है। वादी मध्यम संवादी षडज है। राग बैरागी का गायन समय है। राग बैरागी का गायन समय प्रातः काल है। राग बैरागी तोड़ी से संबंधित सत्य कथन क्या है। तो राग बैरागी तोड़ी से संबंधित सत्य कथन यह है कि इसका थाट तोड़ी है, वादी पंचम है, संवादी षडज है, जाति औड़व है। राग बैरागी तोड़ी का गायन समय क्या है। तो प्रातः काल है। राग बसंत से संबंधित सत्य कथन है, थाट पूर्वी है, स्वर मध्यम है और धैवत वर्ज्य है, जाति औड़व संपूर्ण वक्र है। राग बसंत का गायन समय क्या है। राग बसंत का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग भैरव से संबंधित सत्य कथन है। राग भैरव थाट से माना जाता है, इसकी जाति संपूर्ण है, वादी धैवत है, संवादी ऋषभ है। राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर प्रकरण में 22 श्रुतियों को 5 भागों में बांटा गया है। उनके कुछ अंग हैं, दीप्ता, मध्या, मृदु आदि। अगला सवाल है, संगीत पारिजात में अस्थाई वर्ण के कितने अलंकारों की चर्चा की गई है। उत्तर है 7। संगीत पारिजात में अस्थाई वर्णों के कितने अलंकारों की चर्चा की गई है। उत्तर है 7। संगीत रत्नाकर में कितने अध्यायों की चर्चा की गई है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्यायों की चर्चा की गई है। उत्तर होगा 7 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात में अवरोही वर्ण के कितने अलंकार की चर्चा की गई है। उत्तर है 7। संगीत पारिजात में अवरोही वर्ण के कितने अलंकार की चर्चा की गई है। उत्तर है 7। संगीत रत्नाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। क्षमा कीजिएगा, इसका आंसर उपलब्ध नहीं है। नाटकीय काल पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। उत्तर होगा भरत मुनि। स्वराध्याय को कितने प्रकरणों में बांटा गया है। उत्तर है 8। कौन कौन नाट्यकार नाट्य शास्त्र को सर्वप्रमाण मूर्धन्य मानते थे। कालिदास, बाण और श्रीहर्ष। कौन कौन नाट्यकार नाट्य शास्त्र को सर्वप्रमाण मूर्धन्य मानते थे। तो वह हैं कालिदास, बाण, श्रीहर्ष। स्वराध्याय का निम्न में से कौन सा प्रकरण नहीं है। उत्तर है राग कुल नहीं है, बाकी पदार्थ संग्रह, नाद कुल, पंडोत्पत्ति ये सभी स्वाध्याय के प्रकरण हैं, जबकि राग कुल इसके प्रकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के कौन से लक्षण नहीं होते हैं। उत्तर है आनंद और शोक दोनों का मिश्रण होता है। विदूषक अपने हाव भाव और मूर्खता से दर्शकों का मनोरंजन नहीं करता है और गत्यात्मक संवादों के साथ भाव प्रधान श्लोक नहीं आता है। अगला है, नाटक के लक्षण कौन है। तो नाटक के लक्षण है ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से नाटक की विशेष वस्तु लेकर आवश्यक फेरबदल किया जाता है।
ये नाटक के लक्षण हैं। नर्तन अध्याय के पहले पृष्ठ में किसका वर्णन है? उत्तर है विभाषा। नर्तन अध्याय के पहले पृष्ठ में किसका वर्णन है? विभाषा। नर्तन अध्याय के दूसरे पृष्ठ में किसका वर्णन है? उत्तर है सप्तस्वर। अगला क्वेश्चन है, नर्तन स्वर अध्याय परिशिष्ट में किसका वर्णन है? उत्तर है 22 श्रुतियों का वर्णन है। नर्तन अध्याय के तीसरे पृष्ठ में किसका वर्णन है? 22 श्रुतियों का वर्णन है। नर्तन अध्याय के चौथे परिशिष्ट में किसका वर्णन है? उत्तर है स्वरों की स्थिति का वर्णन। और अगला क्वेश्चन है, सारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर की रचना कब की गई थी? उत्तर है 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था? उत्तर है रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के नवरत्नों में शामिल थे? उत्तर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने से संबंधित महान संगीतकार हैं? उत्तर है तानसेन। जेसी बोस की प्रयोगशाला में पेड़ पौधे पर स्वरों के प्रभाव संबंध सफल प्रयोग किस संगीतज्ञ ने किया था? उत्तर है ओमकारनाथ ठाकुर। जेसी बोस की प्रयोगशाला में पेड़ पौधे पर स्वरों के प्रभाव संबंध सफल प्रयोग किस संगीतज्ञ ने किया था? उत्तर है ओमकारनाथ ठाकुर। इटली मुसोलिनी को संगीत सुनाकर राहत पहुंचाने का श्रेय किस संगीतज्ञ को प्राप्त है? उत्तर है ओंकारनाथ ठाकुर। इटली मुसोलिनी को संगीत सुनाकर राहत पहुंचाने का श्रेय किस संगीतज्ञ को प्राप्त है? उत्तर है ओंकारनाथ ठाकुर। संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। अगला है, अकबर से पूर्व तानसेन किस क्षेत्रीय राजा के दरबारी गायक थे? उत्तर है रीवा। अकबर से पूर्व तानसेन किस क्षेत्रीय राजा के दरबारी गायक थे? उत्तर है रीवा। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से था? उत्तर है ग्वालियर घराना। संगीतज्ञ ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से था? उत्तर है ग्वालियर घराना। ओंकारनाथ ठाकुर किस विश्वविद्यालय में संगीताचार्य थे? उत्तर है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओंकारनाथ ठाकुर किस विश्वविद्यालय के संगीताचार्य थे? तो ये थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। किस संगीतकार के पूर्वज नाना साहब की सेना में सेवारत थे? उत्तर है ओंकारनाथ ठाकुर। किस संगीतकार के पूर्वज नाना साहब की सेना में सेवारत थे? उत्तर है ओंकारनाथ ठाकुर। ओंकारनाथ ठाकुर की संगीत संबंधी शिक्षा दीक्षा किस महाविद्यालय में हुई? उत्तर है BD संगीत महाविद्यालय मुंबई। ओंकारनाथ ठाकुर के संगीत संबंधी शिक्षा दीक्षा किस महाविद्यालय में हुई? तो उत्तर है BD संगीत महाविद्यालय मुंबई। राम चतुर मलिक का संबंध किस गायन शैली से है? उत्तर है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन, चतुर मलिक का संबंध किस राजघराने से है? दरभंगा घराना। राम चतुर मलिक का संबंध किस राजघराने से है? दरभंगा घराना से। राग विनोद निर्माण का श्रेय किस संगीतज्ञ को है? उत्तर है राम चतुर मलिक। राग विनोद निर्माण का श्रेय किस संगीतज्ञ को है? राम चतुर मलिक। अगला क्वेश्चन है, राम चतुर मलिक किस गायन शैली में प्रवीण थे? उत्तर है ध्रुपद। ऑल इंडिया रेडियो की ओर से टॉप ग्रेड कलाकार का तोहफा किस संगीतकार को मिला था? उत्तर है राम चतुर मलिक। ऑल इंडिया रेडियो की ओर से टॉप ग्रेड कलाकार का तोहफा किस संगीतकार को मिला था? उत्तर है राम चतुर मलिक। यूनेस्को प्रसारण हेतु किस कलाकार को फ्रांसीसी सरकार में ध्रुपद धमार रिकॉर्ड के लिए चुना था? उत्तर है पंडित राम चतुर मलिक। अगला क्वेश्चन है, ओंकारनाथ ठाकुर ने संगीत निकेतन की स्थापना किस महानगर में की? उत्तर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में बार लाइन द्वारा बने मेजर विभाग में प्रयुक्त स्वर को कहते हैं बीट या मात्रा। पश्चात संगीत में बार लाइन द्वारा बने मेजर विभाग में प्रयुक्त स्वर को कहते हैं बीट या मात्रा। पाश्चात्य स्वरलिपि को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 4। संगीत रचना के प्रत्येक बार में जब 4-4 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो उसे टाइम को
क्या कहते हैं? उसको क्वाड्रपल कहते हैं। संगीत रचना के प्रत्येक बार में जब बार बार 4-4 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो उसे टाइम को क्या कहते हैं? क्वाड्रपल कहते हैं। कॉमन टाइम में प्रयुक्त 4-4 स्वर के साथ प्रयुक्त होता है 1/4। कॉमन टाइम में प्रयुक्त 4-4 स्वर के साथ प्रयुक्त होता है 1/4। अगला क्वेश्चन है, पश्चात संगीतकारों ने कितने लाइनों को समूह बनाकर संपर्क में सभी स्वरों को दर्शाया है? उत्तर है 11। अगला क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में सारे ग म प स्वरों को क्रमशः किस नाम से जाना गया है? डो रे मी फा। पश्चात संगीत में सारे ग म प स्वरों को क्रमशः किस नाम से जाना गया है? उत्तर है डो रे फा मी फा। डो रे मी फा। जब 3 स्वरों के समय में 2 स्वरों को गाया बजाया जाता है उसे डुप्लेट कहते हैं। जब 3 स्वरों के समय में 2 स्वरों को गाया बजाया जाता है उसे डुप्लेट कहते हैं। किन डुप्लेट का उल्टा है? कौन डुप्लेट का उल्टा है? उत्तर है ट्रिपलेट। पश्चात संगीत में स्वरों की न्यूनतम दूरी को कहते हैं सेमीटोन। पश्चात संगीत में स्वरों की न्यूनतम दूरी को कहते हैं सेमीटोन। एक ही स्वर के अनेक नाम होने का तात्पर्य है उनमें परस्पर क्या होना? उत्तर है इनहार्मोनिक्स। एक ही स्वर के अनेक नाम होने का तात्पर्य है उनमें परस्पर क्या होना? इनहार्मोनिक्स। अगला सवाल है, सेक्टोलेट का तात्पर्य है वह गान जो गाया जाए 6 स्वर टाइम में। सेक्टोलेट का तात्पर्य है वह गान जो गाया जाए। उत्तर है 6 स्वर टाइम में 4 स्वरों को गाया जाए। 6 स्वर टाइम में 4 स्वरों को गाया जाए। अगला क्वेश्चन है, जब 7 स्वरों को 4-6 स्वरों के टाइम में गाया जाता है उसे सेप्टोलेट कहते हैं। जब 7 स्वरों को 4-6 स्वरों के टाइम में गाया जाता है उसे सेप्टोलेट कहते हैं। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कहते हैं कन। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कहते हैं कन। मीड प्राचीन का प्रकार है? मीड प्राचीन किसका प्रकार है? उत्तर है गमक। गमक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? उत्तर है दिगना। कन कितने प्रकार के होते हैं? कन 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण लगन कन कौन सा है? उत्तर है ग रे। पूर्ण लग्न कन कौन सा है? ग के ऊपर र। अगला क्वेश्चन है, परमेल परिवेशक राग के बारे में सत्य कथन क्या है? राग परमेल परिवेशक राग हैं वे राग जो थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं परमेल परिवेशक राग कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है, यह 2 थाटों के बीच का राग होता है इसलिए इनका गायन समय दूसरे थाट के राग के ठीक पहले होता है। परमेल परिवेशक राग के बारे में सत्य कथन है वे राग जो थाट के दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं परमेल परिवेशक राग कहलाते हैं। यह 2 थाटों के बीच का राग होता है इसलिए इनका गायन समय दूसरे थाट के राग के ठीक पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, गमक का कौन सा प्रकार है? उत्तर है स्फुरित कंपित आंदोलन। परमेल परिवेशक राग के बारे में सत्य कथन बताइए। राग मुल्तानी खमास थाट से काफ़ी थाट के राग में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट इसका है, खमाज थाट में गा शुद्ध और काफ़ी थाट में गा कोमल होता है और राग जयजयवंती में दोनों ग शुद्ध और कोमल लगते हैं इसलिए इसे परमेल परिवेशक राग कहा गया है। राग जयजयवंती खमास थाट से काफ़ी थाट के रागों में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गमक का कौन से प्रकार नहीं है? उत्तर है मुद्रा। अगला है, स्वस्थान नियम आलाप के निम्नलिखित में से कितने भाग हैं? उत्तर है 4। स्वस्थान नियम आलाप के प्रथम स्वस्थान में द्वितीय अर्थ स्वर अंश या वादी के चौथा स्वर के नीचे स्वर में क्या करना पड़ता था? उत्तर है आलाप। स्वस्थान नियम आलाप के किस स्थान में द्विअर्थ स्वर तक आलाप किया जाता था? उत्तर है दूसरे स्वस्थान में। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाद्यकार के कितने गुण बताए गए हैं? उत्तर है 28।
संगीत रत्नाकर में उत्तम वाद्यकार के कितने गुण बताए गए हैं? उत्तर है 28। जिन ताल में शुद्ध और कूट तान का मिश्रण हो तो उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रुत राग के स्वरों को शब्दगत प्रस्तुति को क्या कहते हैं? बोल तान। द्रुत राग के स्वरों को शब्दगत प्रस्तुति को क्या कहते हैं? उत्तर है बोल तान। जब किसी एक स्वर से दूसरे स्वर के दूसरे स्वर पर आवाज बिना खंडित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मीड कहते हैं। द्रुत राग से स्वरों को शब्दगत प्रस्तुति को क्या कहते हैं? उत्तर है बोल तान। जब किसी एक स्वर से दूसरे स्वर के दूसरे स्वर पर आवाज बिना खंडित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मीड। मीड लिखने के लिए उल्टा अर्थ चंद्र कहाँ लगते हैं? ऊपर। आलाप और तान में केवल किसका अंतर है? उत्तर है लय। आलाप और तान में केवल लय का अंतर होता है। तान में कितने प्रकार कहे गए हैं? उत्तर है 15। तो इस सेशन का यह सेशन यहीं पर अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।